Hello, good afternoon everyone. Welcome back to मनो पाठशाला। हमने क्लास 2 का साइंस इससे पिछले का वीडियो में हमने पढ़ाया था। उसमें जो टॉपिक था वाटर था। चैप्टर नंबर 13 चल रहा था और वाटर चल रहा था और हमने वाटर आपको पढ़ाया, सोर्स ऑफ वाटर भी पढ़ाया था। और आज का जो टॉपिक है वो है ड्रिंकिंग वाटर। पेज नंबर जो है वो है 103 पेज नंबर है ड्रिंकिंग वाटर। इसको आप समझेंगे अच्छे से। कहता है वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स, स्ट्रीम एंड पॉन्ड्स में कंटेन्स जर्म्स। जो आप वाटर को रिवर से, नदी से प्राप्त करते हैं, लेक से, झील से प्राप्त करते हैं और पॉन्ड्स मतलब कि तालाब से प्राप्त करते हैं, उसमें ना बहुत सारे जर्म्स होते हैं। कहता है दिस वाटर इज क्लीन इन अ बिग वाटर। कहता है उसके बाद उस जो वहाँ पे जो जर्म्स है उसको क्लीन करने के लिए, पानी से जर्म्स को हटाने के लिए बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाई जाती है। बिफोर इट द सेंट टू आवर हाउसेस थ्रू पाइप। और उसके बाद जब वो साफ होने के बाद पता क्या है कि वो आपके घर में पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वो आपके घर में पाइप के माध्यम से क्या की जाती है, पहुंचाया जाता है। जैसे आप ड्रिंकिंग पानी जो आप पीते हैं, जो रिवर से निकलता है, झील से निकलता है या किसी भी चीज़ से निकलता है, वो होता क्या है कि वहाँ से जब आप पानी को लाते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए क्या की जाती है, बिग ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाया जाता है। उसके बाद उसको क्लीन की जाती है। क्लीन करने के बाद पाइप के माध्यम से आपके घर में पहुंचा दी जाती है। उसके आगे कहता है फॉरवर्डेड मूव, कहता है ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज डिजीज। यही बीमारी का कारण है। जो भी ड्रिंकिंग पानी है और वो डर्टी पानी है, अगर वो पानी गंदा पानी है, अगर आप उसको पीते हैं तो उसी के कारण से डिजीज आता है, मतलब कि बीमारी आपको होता है और इन्फेक्शन होता है। कहता है और एट होम बी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ये कहता है कि हम लोगों को वाटर मतलब कि बिफोर ड्रिंकिंग, पानी पीने से पहले उसको बॉयल करना चाहिए। कहता है कि पानी आप जब पीते हैं उसमें जर्म्स होता है, जिसके कारण आप उसको क्या करें, तब उसको ना क्या कीजिए, आप उसको गर्म कीजिए। बॉयल करने के बाद उसमें का जो जर्म्स है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस पानी को ड्रिंक कीजिए, पीजिए, जिससे आपका बीमारी कम होगा या नहीं होगा। कहता है उसके बाद बॉयलिंग द वाटर किल्स जर्म्स एंड द मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कहता है जब बॉयलिंग वाटर उसमें जो किल्स है वो जर्म्स जो है उसका किल मतलब कि वो मर जाता है उसमें, और मेक वाटर सेफ फॉर द ड्रिंकिंग, और वही पानी जो सेफ बन जाता है पीने के लिए, अच्छा हो जाता है। उसके बाद कहता है वी कैन ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर फॉर क्लीनिंग वाटर। कहता है क्लीनिंग वाटर मतलब क्लीनिंग वाटर जो है उसको पहले फिल्टर की जाती है। फिल्टर मतलब क्लीनिंग करने के बाद फिर फिल्टर की जाती है, मतलब उसको फिर से साफ की जाती है। फिर वाटर यूज फॉर द ड्रिंकिंग एंड द कुकिंग। फिर उसके बाद वाटर को, वही वाटर को प्रयोग की जाती है किसमें, द कुकिंग में मतलब कि खाना बनाने में और पानी पीने में। उसके आगे कहता है शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन क्लोज बोतल एंड द कंटेनर। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको एक कंटेनर मतलब कि एक बोतल में या एक बड़ा सा ड्राम या किसी चीज़ में उसको जमा करके रखना चाहिए और उसी को यूज करना चाहिए। उसके आगे हम फॉरवर्डेड मूव नेक्स्ट पेज नंबर 104। कहता है उसके बाद जैसे पानी को अगर जम्स से हटाना है या जम्स से उसको क्लीन करना है तो आप उसको दो तरीके अपना सकते हैं। एक बॉयलिंग द वाटर, बॉयलिंग इन द वाटर मतलब कि आप जो वाटर है उसको बॉयल कर सकते हैं, और सेकेंड है वाटर फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है नेक्स्ट टॉपिक है, उसका वो टॉपिक नेम है वो है सेविंग वाटर। जो नेक्स्ट टॉपिक वो है सेविंग वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेविंग वाटर। सेविंग वाटर कहता है व्हाट इज द प्रीशियस वी शुड यूज इट द केयरफुली। कहता है वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी शुड जैसे हम लोगों को केयरफुली मतलब उससे ना मतलब केयर करना चाहिए अपने आप को। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, हमको कभी भी पानी को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहता है वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल। जैसे आप पानी को सेव करने के लिए आप कुछ नियम, कुछ सिंपल, कुछ सामान्य नियम को भी आप पालन कर सकते हैं। जैसे कहता है ऑलवेज क्लोज द टैप। जैसे ऑलवेज जो आपके नज़दीक में जो टैप है, जो नल है, नल जिसको आप खोलते हैं, ब्रशिंग टीथ,
जब आप पानी जब आप उसको ब्रशिंग मतलब तेज जब आप दांत को धोने के लिए ब्रश करते हैं तब आप उसको टैप को खोलते हैं, लेकिन वहाँ पे वेस्ट कम करेंगे पानी। सेकेंड कहता है नेवर एलाउ वाटर ओवर फॉल पैकेट। अब कहता है वो बैकेट जो बैकेट आपके पास है या डोल है उसमें पानी भरने के बाद भी गिरने लगता है, इसीलिए वो पानी को वेस्ट न करें। उसके बाद कहता है आगे है, कहता है क्लीन द कार। जैसे कार को जब आप क्लीन करते हैं उसमें जो यूजिंग वाटर उसमें जो आप प्रयोग करते हैं पानी फ्रॉम अ बैकेट एंड द नॉट विथ अ होप पाइप होज पाइप। कहता है उसको आप पानी को आप बचाने के लिए पाइप से आप नहीं धोए, उसको एक बैकेट में पानी को जमा करके एक डोल में पानी को जमा करके आप उस कार को धोइए, या पाइप से उसे न धोइए, क्योंकि पाइप से आप उसको बार बार बंद नहीं कर पाएंगे जिसके कारण पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ये सब आप बचाने का नियम है। जैसे आप कहता है वॉश फ्रूट, जब आप फ्रूट्स को धोते हैं एंड वेजिटेबल को, जब आप फ्रूट्स मतलब फल या सब्जी को जब धोते हैं इन अ बॉयल ऑफ द वाटर एंड नॉट अंडर द रनिंग टैप वाटर। जब वहाँ पे टैप पे जब आप नल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो हमेशा चलता रहता है और आप धोते हैं फेंकते हैं धोते हैं फेंकते हैं, इसलिए पानी को ये सब रूल्स है, इससे आप बचा सकते हैं। आगे कहता है अगर पॉइंट है, कहता है यूज वाटर लेफ्ट इन योर वाटर। कहता है उसके बाद वाटर के प्रयोग करने के बाद आप उस वाटर के यूज कर सकते हैं, जैसे बोतल टू वाटर पोटेड प्लांट। आप वही जो गंदा पानी है उसको आप डाल सकते हैं किस में, तो पौधा में डाल दीजिएगा। जैसे आप कार धोएंगे उस पानी को आप क्या में डाल सकते हैं, पौधा में डाल सकते हैं। आगे कहता है यूज अ वाटरिंग कैन टू द वाटर प्लांट्स। उसके बाद आप वाटर को सीधा अगर आप अपने प्लांट्स में पौधा में जो डालते हैं उसको वाटरिंग के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। कहता है नो मोर, मतलब कि नो मोर का मतलब होता है और अधिक जानिए, जितना है उससे ज़्यादा। कहता है इन सम प्लेस, कुछ जगहों पे क्या होता है पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर। पीपल जो है वहाँ पे जो गेट रनिंग वाटर वहाँ पे पानी को नहीं चलने के लिए क्या करते हैं, दे हैव टू वाई लॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर। वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से पानी को लाते हैं, कलेक्ट करते हैं कुछ जगहों पे। दे स्टोर दिस वाटर पर लेटर वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे कुछ जगह जैसे राजस्थान के क्षेत्र में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, मतलब कि पानी कम से कम मिल रहा है। इसलिए होता क्या है वहाँ पे कि आदमी बहुत दूर दूर से क्या करता है पानी को लाता है, लाने के बाद होता क्या है जो पानी को वो स्टोर करके रखता है, उसके बाद वो यूज करता है। कुछ समरी है, कहता है वाटर इज द इसेंशियल फॉर लाइफ। आपको हमने ये लिखवाया भी था कि वाटर इज द इसेंशियल फॉर लाइफ, ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल आर नीडेड टू लाइफ। मतलब कि ह्यूमन मतलब कि मानव को और प्लांट्स को जीने के लिए और एनिमल को जीने के लिए वाटर टू लाइफ, मतलब कि वाटर ही उसका जिंदगी है। अगेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वर्षा ही मेन सोर्स है किसका, वाटर का। आगे कहता है अगेन वाटर गेट फील्ड इनटू रिवर लेक और स्ट्रीम एंड पॉन्ड। अगेन वाटर से क्या होता है, फुलफिल होता है रिवर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आर नोट, सम importance points, some importance points. Number first, rainwater gets filled into river into rivers, lakes, stream, and ponds. Second point, some rainwater seep into the soil to become groundwater. Some rainwater seeps into the soil to become the
soil to become groundwater. Groundwater. Third point, we can get groundwater we can get groundwater by digging wells or with the help of hand pumps and pumps. 4 point, water need to be boiled and filtered boiled and filtered before it becomes fit for drinking. ये आपका कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर नंबर 13 जो वाटर है उसका ये पॉइंट है। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।